तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने की प्रोसेस क्या रहेगी उस पर हम थोड़ा सा जाएंगे। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस निकालना सीखते हैं। अब मान लो आपके ये दो लूप है, कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग लूप्स हैं, रेडियाई ए और रेडियस बी के, और बी की वैल्यू बहुत ज्यादा है ए के कंपेरिजन में, और सेम प्लेन पे रखे हुए, एक ही प्लेन में कंसेंट्रिक है, सेंटर सेम है इनका। ठीक है, कंसेंट्रिक कंडक्टिंग लूप्स हैं, तो आपको सिस्टम की म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रोसेस फिर ऐसा ही है कि एक में करंट चलाओ, दूसरे से फ्लक्स लिख दो, फाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू आई से कंपेयर कर लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल जाएगा, और क्या हो। ठीक है, आप क्या करो, एक में करंट चलाओ, दूसरे से फ्लक्स लिखो, और उस फ्लक्स को लिख दो कांस्टेंट इनटू आई, तो आपका कांस्टेंट क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, बट देखो बहुत बार ऐसा होगा कि आपका एक तरीके से फ्लक्स लिखना आसान होगा, दूसरे तरीके से बड़ा मुश्किल होगा। जैसे कि आप सोचो कि इसमें मैं करंट चलाऊं और फिर इससे फ्लक्स लिखूं, तो वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, इसका रेडियस बहुत कम है, ए इज मच स्मॉलर देन बी, बट स्टिल आप वो नहीं लिख पाओगे कि आप इसके कारण करंट चला के, और यहाँ पर सब जगह फील्ड का कोई एक्सप्रेशन ही नहीं निकलेगा आपको। ठीक है, क्लियर है। या तो फिर आप क्या मानो, इसको एम वेक्टर की तरह मानो, फिर एम वेक्टर से एक्स डिस्टेंस पर लिखो, 2 kp अपॉन एक्स क्यूब, उसको इंटीग्रेट करो। ठीक है ना, उसकी बजाय आप इसका उल्टा सोचो, क्या मैं इसमें करंट चला के इसमें फ्लक्स लिख सकता हूँ क्या, तो वो बहुत आसान। क्यों, क्योंकि आपका ये कंडीशन एक दे रखी है। ठीक है, कि बाहर वाले में करंट चला के अंदर वाले स्मॉल लूप से, जिसकी रेडियस स्मॉल है और बी के कंपैरिजन में काफी स्मॉल है, ठीक है ना, उससे फ्लक्स लिखना बहुत आसान है। ठीक है, उससे फ्लक्स लिखना बहुत आसान। ठीक है, तो कैसे लिखोगे उससे फ्लक्स, तो आप ये देखो कि बाहर वाले में जो करंट चल रहा है, ठीक है, लेट करंट इन द लूप 2 इज I2, तो इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा। अब ये बहुत छोटा है, तो इसको पूरे को आप इसके सेंटर पे मानते हुए इस पूरे में एक यूनिफॉर्म फील्ड मान सकते हो। ठीक है, तो एक कॉइल के सेंटर पर फील्ड का एक्सप्रेशन याद है क्या किसी को, आई करंट चल रहा है कॉइल में, उसमें सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, बताओ, याद है किसी को। म्यू नॉट आई अपॉन म्यू टू नॉट आर। आई अपॉन 2 पाई। हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर ये होती है। ठीक है ना, क्या होती है रसेश, बताओ आप, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होती है। यस सर। ओके बेटा, तो देखो आपकी ये करंट इसमें चल रही है, तो इससे फ्लक्स कितना होगा, एम इंटू I2 होगा। ये कंपेयर करेंगे हम। ठीक है ना, इसमें I2 करंट मान ली, पहले वाले से फ्लक्स जो भी आएगा, तो यहाँ जो कांस्टेंट बचेगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन बी डॉट डी, आपने सब जगह बी यूनिफॉर्म मान लिया, बिकॉज ए इज मच स्मॉलर देन बी, तो सेंटर पर फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2b इंटू एरिया पाई ए स्क्वायर। तो फिर आप इसको कंपेयर कर लो। ठीक है, पाई वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू I2, तो ये कांस्टेंट क्या कहलाएगा आपका, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। याद वाद नहीं करना है कुछ, ठीक है ना, सब निकल जाएगा, याद केवल एक सेल्फ इंडक्टेंस करनी है आपको। ठीक है, एक तो सोलेनॉइड की, और अभी दो सोलेनॉइड की एक साथ निकलवाऊंगा, वो भी आप म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहे तो याद रख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, बट ये इसको याद करने से कोई फायदा नहीं, आप हमेशा निकाल लेंगे, इतने समझदार हैं कि बाहर बहुत आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, कि आपको बाहर में करंट चलाइए, अंदर से फ्लक्स लिखिए, पाई वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू I2 से कंपेयर करो, तो देखो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल के आ गया। ठीक है, अब आपसे अगर ये पूछ ले सेकंड में, इफ करंट इन द स्मॉलर लूप इज कैपिटल I, देन फाइंड आउट फ्लक्स लिंक्ड विद द बिगर लूप, तो अब आप लिख सकते हो क्या, पहले तो आपको दिक्कत हो रही थी इंटीग्रेशन। ठीक है ना, कि इस लूप है यहाँ पर फील्ड, बट अब आप लिख सकते हो क्या, तो ये बहुत बार होगा, वो आपको नाम ही नहीं लेगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रॉब्लम। वो ऐसा करेगा, दो लूप है, अब बताओ, सीधा ये पूछ लेते हैं इसमें करंट चलेगी, तो बताओ आप लग जाते हैं इसमें इंटीग्रेट करने में, और कुछ नहीं निकल के आता। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कई बार जब फ्लक्स लिखना है ना, दो लूप है और किसी लूप से, तो एक बार उल्टा करके देखो। ठीक है ना, आप क्या इसमें करंट चला के इससे फ्लक्स लिख सकते हो, तुरंत आपको लगेगा हाँ ये तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, आप पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लो, जैसे यहाँ पे निकालेंगे। आप कुछ भी करते रहो, अब इसमें करंट I1 है, तो बाहर से फ्लक्स फाई 2 कितना होगा, एम आई, एम ये रहा, ये आंसर होगा। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है बेटा आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस की दो लूप के। बताइए, कि बहुत बार ऐसा होगा आपसे करंट जिसमें पूछी और जिससे आपसे फ्लक्स पूछा है वो आप नहीं कर पा रहे हैं सीधे तरीके से, तो आप उल्टा करो, उल्टा करके म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल के फिर जो पूछा है बता दो।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तीनों एग्जाम्पल बोर्ड के। एक तो ये वाला हो गया कंसेंट्रिक, दो आपके लूप्स हैं कंडक्टिंग लूप्स, तो उनका सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है, ठीक है।